आपने अभी कल ही रिसेंटली कश्मीरी युवक युवतियों के साथ गाने गाए, उनसे गवाए भी, तो ये कैसा अनुभव रहा और कैसा आपको लगा? तो फिर मैंने उन्हें 2-3 हरियाणवी गाने सुनाए। मैंने भाषा तो कही आवाज़ पर मज़ा से देसी गाने में मैंने सुनाया। फिर मैंने उर्दू भाषा का नुसरत साहब का वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, वो उनके साथ मैंने कहा ये मैं तब सुनाऊंगा जब आप मेरे साथ गाओगे। ना सुना उसने जो से फसाना दिल का। बात करेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि थोड़े से दो लाइन दो सुर हो जाएं, जहां आपने कश्मीरी युवक युवतियों से भी गाया। माँ बोली था मैंने प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से इस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। अरे बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में, मैंने भाषा तो कही वैसे पर मजा से देसी गाने में। तो ये तो हमने सुर सुना। अब हम बात करेंगे सर आत्मनिर्भर भारत को लेके। जी, आत्मनिर्भर भारत में अभी जो जमीनी स्तर पर है हरियाणा में, किस तरह से उस पे कार्य चल रहा है? मैंने वहाँ पे एक गाना लिखा था कि हम सा मानस पूरे देसी, पहरा धोती और ढाकेसी, हमारा नारा है सब देसी, हम सब हरियाणा के सा। और वो इतना फेमस हो रखा है। एक बहुत बड़ी समस्या है सर हरियाणा में नशा को लेके। जी, तो नशा मुक्ति को लेके क्या कुछ हरियाणा में ठोस कदम उठाए जाए? देखिए मैं कहता हूँ कि नशा करो, लेकिन किसका करो? नशा करो शरीर बनाने का, नशा करो राष्ट्र निर्माण का। केंद्रीय अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके जी। कि सरकार कई तरह की योजनाएं भी चलाती है, तो इसमें अब महिला सशक्तिकरण को लेके सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? हमारे हर क्षेत्र में एक क्षेत्र ये बताओ कि यहाँ महिलाएं नहीं, महिला क्रिकेट टीम हो, महिला ओलंपिक टीम हो, या महिलाओं की 26 जनवरी की परेड हो, सब में हमारी महिला, हमारी बेटियां हमारे सबसे आगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम चल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। जी, तो उस पर आपका क्या रुख है? और वहाँ पे तो हिंदुओं को स्पेशल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई अत्याचार करता है तो मैं ये मानता हूँ कि बांग्लादेश की छाती पे वो स्वयं प्रहार कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द समर न्यूज हरियाणा में। सुरों की बात करें या फिर राजनीति की बात करें, आज हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी के ओएसडी गजेंद्र फोगाट जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है समर न्यूज में। जी बहुत धन्यवाद। और समर न्यूज़ के जितने भी समर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सबको बहुत बहुत प्रणाम और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, आने वाली लोहड़ी और संक्रांति की भी। सर सबसे पहले बात करेंगे कि आपने अभी कल ही रिसेंटली कश्मीरी युवक युवतियों के साथ गाने गाए, उनसे गवाए भी, तो ये कैसा अनुभव रहा और कैसा आपको लगा? कश्मीर हमारे देश का ताज है और क्योंकि कश्मीर का जो खाना है, स्वाद है, बाज़वान है, उसका जो पहनावा है, कश्मीर का जो लोक संगीत है और सबसे बड़ी बात कश्मीर का जो सूफी संगीत है, वो भारत को बहुत सुहाता है। क्योंकि मैं गायक हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहाड़ी राग और यमन और भैरवी, 3 राग हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं, और तीनों ही राग कश्मीर के भी अपने प्रसिद्ध राग हैं और पसंदीदा राग हैं। वहाँ का चाहे संतूर वादन हो, चाहे तबला वादन हो, या वहाँ का सूफी संगीत हो, या वहाँ का कश्मीरी जो लोक गायन हो, बूमरो या जितने भी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर और हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस वो थोड़े से पहाड़ है, ऊंचाई पे है, हम थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र में हैं। बाकी वो लोग बिल्कुल हम जैसे ही हैं, हमारा परिवार ही है वो लोग। तो उन बच्चों के साथ मिला मैं, सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट थे, और बात चल पड़ी शेर व शायरी की। शेर व शायरी से फिर गायन पे आ गया। तो उन्होंने मेरे 1-2 गाने वहाँ कश्मीर में, बच्चों ने बताया कि बहुत प्रसिद्ध हैं आपके। एक बहू काले की वो बहुत सुनते थे वहाँ, एक पानी आख्या का। तो वो बोले कि जी हमें भाषा बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती, पर संगीत हमें समझ में आता है, भाव हमें समझ में आता है, तो आप ये गाने हमें सुनाओ। तो फिर मैंने उन्हें 2-3 हरियाणवी गाने सुनाए। मैंने भाषा तो कही आवाज़ पर मज़ा से देसी गाने में मैंने सुनाया। फिर मैंने उर्दू भाषा का नुसरत साहब का वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, वो उनके साथ मैंने कहा ये मैं तब सुनाऊंगा जब आप मेरे साथ गाओगे। अच्छा। तो शुरू में वो हिचकिचाए, लेकिन बाद में लड़के लड़कियों ने खूब 2-2.5 मिनट का पूरा गाना, 3 मिनट का मेरे साथ गाया, तो बड़ा अच्छा रहा। और फिर हमने उन्हें गाजर पाक और दूध की पेशकश की, और जिनको दूध लेना दूध ले लिया। फिर बाकी बच्चों ने
सूप लिया और गाजर पाक सबको खिलाया गया। तो उन्हें गाजर पाक बहुत पसंद है। मैंने कहा ये हरियाणा की स्वीट डिश है। तो एक बहुत अच्छी शाम थी, दो प्रदेशों की संस्कृति का आपस में मिलन था। तो ये सांस्कृतिक आदान प्रदान मुझे लगता है कि होता रहना चाहिए। भारत विभिन्नताओं और विभिन्न अलग अलग संस्कृति के समावेशित होने का दुनिया का सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उदाहरण है। केवल एक भारत देश ही है जहां पे इतनी ज्यादा संस्कृतियां, इतनी ज्यादा भाषाएं, इतनी ज्यादा उपभाषाएं, इतनी ज्यादा लोक भाषाएं और इतने ज्यादा संस्कार और सांस्कृतिक रूप से अलग होते हुए भी एक है जी। सो मैंने उन्हें भी कहा कि ना मेरा है ना तेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो नदियां समंदर में मिले वो कभी नदियां नहीं रहती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। आप इधर से कश्मीर से भारत माता की जय का नारा लगाओ, इधर से मैं हरियाणा से वंदे मातरम का नारा लगाऊं, उधर से बंगाल से आवाज आए बंकिम बाबू के सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य सामलाम मातरम वंदे मातरम की, पंजाब से आवाज आए जय भारत माँ हिंदुस्तान जिंदाबाद की, तो क्या समावेश हो, क्या एक पिक्चर बने। और नवीन जो भारत है, जो आज पूरी दुनिया का विश्वगुरु होने के साथ साथ तकनीकी क्षेत्र में पूरी दुनिया की मजबूरी बन गया है, उस भारत के जो युवा हैं वो आज उस भारत की नई तस्वीर बनाने में कैसे अपने इन नारों से योगदान दे सकते हैं, ऐसा भी हमारी चर्चा हुई। बात करेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि थोड़े से दो लाइन दो सुर हो जाए, जहां आपने कश्मीरी युवक युवतियों से भी गाया। मैंने गाया, तो अभी मैंने उन्हें कुछ गाने सुनाए कि माँ बोली था मने प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मने मान से इस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। अरे बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में, मने भाषा तो कई आवे से पर मजा से देसी गाने में। एक हमने उनका गीत सुनाया कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ उनका वो भी अपने ना हुए। तो इस तरह उन बच्चों ने भी साथ गाए, बहुत गाए। वाह जी वाह। तो ये तो हमने सुर सुना। अब हम बात करेंगे सर आत्मनिर्भर भारत को लेके। जी, आत्मनिर्भर भारत में अभी जो जमीनी स्तर पर है हरियाणा में, किस तरह से इस पे कार्य चल रहा है? मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, स्वदेशी अपनाओ, हर घर स्वदेशी घर घर स्वदेशी, मुझे लगता है उसमें सबसे ज्यादा काम तो हरियाणा प्रांत ही कर रहा है। अभी हमने लगभग 20 दिन तक पंचकुला में स्वदेशी मेला आयोजित किया, उसका मैं भी एक पार्ट रहा, उसका मैं भी स्वदेशी जागरण मंच की टीम का मैं भी एक भाग रहा। और वहाँ हमने खूब स्वदेशी गाने गाए। तो मैंने वहाँ पे एक गाना लिखा था कि हम सा मानस पूरे देसी, पहरा धोती और ढाकेसी, हमारा नारा है स्वदेशी, हम सब हरियाणा के सा। और वो इतना फेमस हो रखा है, उस पर सैकड़ों रील बन चुकी हैं। और वहाँ जितने भी बच्चे आए और हमारा बिल्कुल देसी खान पान, अपना देसी बना हुआ हथकरघा का पहनावा, हमारे देसी चरखे और खेतों में यूज किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का डिस्प्ले वहाँ हुआ। और जिस तरह के देसी गाने चले साहब, हरियाणा देसीपन की सबसे बड़ी मिसाल है। तो मेरा एक गाना भी था कि तू छपवारी टैटू और मैं ओम लिखा रहा था, तम एसी रूम में सोया करो अड़मासर खाओ चाहता। ये गाना मैंने आज से 10 साल पहले लिखा था। और उसी टाइम हम ये ओम का जो टैटू है, ये बड़ा डिफरेंट ओम जो है आप देख सकते हो, भगवान शिव शंकर के डमरू और त्रिशूल के बीच में। तो ये उस गाने के समय मैंने टैटू बनवाया था। तो हम तो टैटू भी ओम का बनवाते हैं साहब। और जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, देखिए हरियाणा गांव में बसता है, लगभग 7000 के आसपास गांव है, 6872 या समथिंग गांव है। और सारे गांव स्वावलंबी हैं। यहाँ पे हमारे एक कुंभकार भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चाक पे अपने हाथ की कला से कुछ ऐसा बना दो कि मेरे सारी गर्मी की प्यास बुझे, तो मटका बनाता है। कुंभकार भाई को जब दूध या लस्सी की ज़रूरत हो तो किसान भाई उसे देता है, क्योंकि उसके पास भैंस हैं, उसके पास ज़मीन है। उसे अनाज की ज़रूरत हो तो किसान भाई से वो लेता है। हमारा एक भाई
चमड़े की चीज़ें बनाता है जिसे पहन के हम कांटों से बच सकते हैं। हमारा एक भाई हमारे लिए कपड़े बनाता है। हमारा एक भाई हमारे लिए लकड़ी की चीज़ें बनाता है जिससे हम हल जोत सकते हैं, जिससे हम खेती कर सकते हैं। एक भाई हमारे लिए उसी लकड़ी के डंडे में लोहे की एक धारदार चीज़ फंसाता है जिसे कुल्हाड़ी कहते हैं, जिससे हम लकड़ी को काट के शेप दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सारा समाज एक दूसरे के काम आकर पूरे गांव को स्वावलंबी बनाता है। पूरे गांव को किसी की जरूरत नहीं है साहब। 36 बिरादरी का भाईचारा मिलकर जिस तरह से एक दूसरे से काम आकर सुबह लगते हैं और शाम तक एक दूसरे के काम आके स्वावलंबी बन के सोते हैं और स्वावलंबी ही उठते हैं, इससे बड़ा उदाहरण हरियाणा के गांव का पूरी दुनिया में स्वावलंबन का नहीं हो सकता। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। लेकिन इसी में जैसे छोटे व्यापारी हो गए या स्टार्टअप्स हो गए, उसको सरकार किस तरह से सहयोग दे रही है? देखिए, मैं अभी स्वदेशी जागरण का जो हमारा कार्यक्रम था, मैं बता दूं कि वो हर जिले में स्वदेशी मेले होंगे। और जो स्टार्टअप की बात है उसके लिए हमारे औद्योगिक विकास जो डिपार्टमेंट है उसमें इतनी बढ़िया सब्सिडियों के कार्यक्रम है, इतने कम इंटरेस्ट पे सब्सिडियां मिल रही हैं बच्चों को। नए स्टार्टअप में हमारे जो लघु उद्योग हैं, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, उनके सैकड़ों हजारों ग्रुप्स बने हुए हैं, उनसे बनाया हुआ सामान आज पूरा हरियाणा इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मार्ट, छोटे छोटे लघु उद्योग के मार्ट जो है वो दुकानें, हाईटेक दुकानें जो है हैफेड की तरफ से, कन्फेड की तरफ से उसमें सामान आता है। एक पूरा जाल जो है सहयोग का और सहकार का हरियाणा में बना हुआ है जी। और वो जाल कभी टूट नहीं सकता, बढ़ेगा जी। एक बहुत बड़ी समस्या है सर हरियाणा में नशा को लेके। तो नशा मुक्ति को लेके क्या कुछ हरियाणा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, नशा जो है वो सबसे बड़ी चिंता है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री आज में जो माननीय मनोहर लाल जी हैं, उन्होंने हरियाणा में राहगिरी शुरू की थी और वो स्वयं उस राहगिरी में जाते थे। उस राहगिरी में खिलाड़ी खेल खेलते थे, कलाकार मंच सजाते गाने गाते थे, कोचेज अपनी प्रैक्टिस करवाते थे। उसमें जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज, वो दूध से, पानी से और अन्यत्र चीज़ों से लोगों की सेवा करते थे। उसमें बच्चे वॉल पेंटिंग्स करते थे। स्कूली बच्चे अपने पढ़ाई की किताबों का डिस्प्ले, तेरी किताब मेरी किताब, किताबों के एक्सचेंज, एक ऐसा पूरा जिला प्रशासन के सहयोग से एक आयोजन होता था शनिवार की सुबह या संडे की सुबह को, जिसमें पूरा जिला इकट्ठा होता था। और यूट्यूब और फेसबुक भरी पड़ी है उन आयोजनों से, और स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उसमें जाते थे। और ये सिलसिला थमा नहीं है। आज मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी इस तरह के मैराथन दौड़ों में, राहगिरियों में शामिल होकर स्वयं युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि नशा करो, लेकिन किसका करो? नशा करो शरीर बनाने का, नशा करो राष्ट्र निर्माण का, नशा करो पढ़ाई का, नशा करो कैरियर का, नशा करो संगीत का, नशा करो आध्यात्म का, नशा करो रिश्तों का, नशा करो इनोवेशन का, नशा करो पूरी दुनिया में भाईचारा, प्रेम और अहिंसा के संदेश फैलाने का। इतने नशे हैं हमारे पास, ये सबसे घटिया और टुच्चा नशा है। तो एक गाना था हमारा भगत सिंह पे हमने बनाया था, अमित सैनी भाई ने उसे लिखा था। तो उसमें मैं बोलता हूं कि जिन्हें इनका लाभ लिखा था यारो अपने खून की शाही तय, उसका युवा नशे पते में भटक लिया सहराही तय, उकी रात की दारू उतरे ना के सोचे देश परिवार की, करनी से तेरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। तो हम तो शुरू से ही नशे के खिलाफ बिगुल बजाए हुए हैं। और आज हरियाणा सरकार ने जिस तरह से नशे पे शिकंजा कसा है, नशीली दवाओं के हरियाणा में जो है घुसने पे जिस तरह से छापेमारी की है, जिस तरह से हमारी हरियाणा पुलिस नशे का जहां भी कारोबार होता हो पहचान छिपाकर सिर्फ एक कॉल पे वहां पे छापा मारेगी, वो हमने सिस्टम तैयार किया है। और समय समय पे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी सारे IAS IPS की मीटिंग्स लेके केवल नशे पे और नए नए आइडियाज निकाल के किस तरह से नशे को रोका जा सकता है पेनिट्रेट होने से युवाओं में, और किस तरह से युवाओं को एंगेज किया जा सकता है, उसकी पूरी सॉलिड प्रूफ योजना जो है
वो बनाते रहते हैं। वीरेंद्र जी, अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेके जी। कि सरकार कई तरह की योजनाएं भी चलाती है, तो इसमें अब महिला सशक्तिकरण को लेके सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो यही है कि महिलाओं को हर उस क्षेत्र में आगे लाया जाए जहाँ पे पुरुष भी हैं। और आज तो हमारी महिलाएं आप देखिए, हमारी लाडो लक्ष्मी योजना जो है उसका तो मतलब यही है कि महिला होना ही अपने आप में गर्व की बात हरियाणा सरकार कह रही है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से हमारी हरियाणा पुलिस में महिलाओं को अलग से पेट्रोलिंग की, अलग से उनके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर, अलग से उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है हरियाणा पुलिस के माध्यम से। और हरियाणा पुलिस में अब तो महिलाओं की नफरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ खेलों में आप चाहे मनु भाकर हों, चाहे सुरुचि फोगाट हों, उसमें चाहे हमारी रेसलर अंतिम पंघाल हो, या जितनी भी हमारी हॉकी की खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक मेडल लिया, या क्रिकेट की आज हमारी रोहतक की बेटी आज पूरी दुनिया में आज वर्ल्ड कप लेके आई है, या जितने भी अन्य खेल हैं उनमें जिस तरह से हरियाणा का महिलाओं का, हमारी बेटियों का पार्टिसिपेशन रहता है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप से हम महिलाओं को जोड़ के, या आप देखिए हमारे जितने भी बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें महिलाओं की भागीदारिता, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे हम कल्चर के क्षेत्र में कर रहे हो। हमारी बेटियां आज बहुत अच्छा गायन कर रही हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं, इंडियन आइडल तक पहुंच रही हैं। हमारे हर क्षेत्र में एक क्षेत्र ये बताओ कि यहाँ महिलाएं नहीं हैं। महिला क्रिकेट टीम हो, महिला ओलंपिक टीम हो, या महिलाओं की 26 जनवरी की परेड हो, सब में हमारी महिला, हमारी बेटियां हमारी सबसे आगे। बहुत बढ़िया बात। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा मुद्दा इस टाइम चल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, जी, तो उस पर आपका क्या रुख है? बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा था साहब। ये तो अभी की बात है जब वो अलग हुआ है या किया गया है, लेकिन हम अब भी ये मानते हैं कि बांग्लादेश हमसे अलग नहीं है। बांग्लादेश में आज भी प्राचीन हिंदू मंदिर, वहाँ पे हिंदू सभ्यताओं के अवशेष आज भी हैं और हजारों साल पुराने हैं। तो ये तो हमारे देवताओं का क्षेत्र रहा है बांग्लादेश तो, और वहाँ पे तो हिंदुओं को स्पेशल रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे कोई अत्याचार करता है तो मैं ये मानता हूँ कि बांग्लादेश की छाती पे वो स्वयं प्रहार कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। भारत में हम हर धर्म का, हर संप्रदाय का, हर पंथ का सम्मान कर रहे हैं। कम से कम बांग्लादेश को हमसे ही सीख लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा पड़ोसी पाकिस्तान बहुत बार उसके कान भरता है, जिससे वो बहक के ऐसा काम कर रहा है। ये रोका जाना चाहिए, नहीं तो भारत सरकार अपना इंटरफेरेंस भी कर सकती है। अब जैसे बांग्लादेश की बात होगी और वहीं पर हमारे फिल्म एक्टर शाहरुख खान, मशहूर एक्टर हैं शाहरुख खान, वो अपने KKR के लिए बंगाल से ही एक 9 करोड़ के लिए प्लेयर हायर करते हैं, उसको लेके आपका क्या रुख है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और शाहरुख खान साहब को मैं बता दूं कि जो 9 करोड़ आप उसे दे रहे हो, वो 9 करोड़ हमारे टैक्स के दिए पैसों से, जो आप क्रिकेट खेलते हो, जो आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, वहां से आ रहा है। जो आप धंधा बिजनेस करते हो वहां से आ रहा है। ठीक है, टैक्स आप भी दे रहे हो, लेकिन हम आपकी फिल्में देखते हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, आपको सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं, आपको आपके व्यूज़ बढ़ा के आपके जेब में धन आता है यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, तब जाके आपका भी घर चलता है। तो आप कृपा करके भारत की संस्कृति के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना करें और किसी भी ऐसे देश के खिलाड़ी को प्रमोट ना करें जो हमारे संप्रदाय का सम्मान नहीं करता, हमारे राष्ट्र का सम्मान नहीं करता। बंगाल के अब चुनाव भी होने वाले हैं जी। तो उसमें बंगाल की जनता का क्या मूड लगता है इस बार? बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती है। वो घुटन महसूस कर रही है। और ममता दीदी ने जो वहाँ पे अत्याचार किए हैं लोगों पे, वो सबके सामने है। तो मुझे अब लगता है कि अब की बार तो बंगाल ने मूड बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के जो प्रेम के फूल वहाँ पे खिल रहे हैं, उनकी खिलावट और ज़्यादा हो, बगिया और ज़्यादा हरी हो, उसमें और ज़्यादा फूल बिखरें। तो मुझे लगता है कि अब की बार एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का एक क्षेत्र जो है वो जीत का मुझे माहौल बनता दिख रहा है वहाँ पे। तो आपने सारी मुद्दों पे सभी अच्छी तरह से बातचीत करी, बस आखिर में कोई एक सुर ऐसा हो जाए बढ़िया सा जो आपका भी वैसे फेवरेट रहा हो। वैसे सारे गाने बहुत अच्छे हैं, कोई एक सुर। मेरा सेक्टर वाली कोठी मेरे बड़े दिल के नज़दीक है और एक अभी मेरा गाना आया है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। पहले मेरे पिता को समर्पित है, दुनिया के सारे उन पिताओं को समर्पित है जिन्होंने अपने बच्चों को साइकिल से स्कूटर पे और स्कूटर से बाइक पे और बाइक से कार पे और कार से हवाई जहाज़ में बैठने का सपना संजोया। एक माँ बच्चे को उठाती है तो यहाँ तक लेके आती है, लेकिन पिता अपने बच्चे को उठाता है तो सबसे पहले यहाँ पे ले जाता है, कंधे पे बिठाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो सेफ रहे, इसलिए भी कि वो अपने पिता से ज़्यादा दूर देख सके।
तो उन सारे पिताओं को समर्पित मेरा एक गाना है, अभी यूट्यूब पे अच्छा चल रहा है। सारे कुणबे ने वो कल्ला बैठा के लाया करता, माँ पाछे बेबे गोदी में मैं आगे पाया करता, भाई भी फंस जाता बेचारे गदर सवारी थी, मेरा भाई भी फंस जाता बेचारे गदर सवारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी थी, हो मेरे बाबू वाले वो 2 सीटर भी लाग्या करता, खूब बड्डी रहे और नंबर प्लेट भी कया करे थी, फोगाट दी गड्डी रहे, उनके टीटी आले हॉर्न की ते बातें न्यारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी थी, ओ मेरे बाबू। आज मैं फरारी में भी घूम लिया, मैं हवाई जहाज से पूरी दुनिया में यात्रा करता हूँ, पर मेरे पिताजी का जो चेतक स्कूटर था उस पे जब आगे खड़ा होके मैं हॉर्न बजाता था तो मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा सिकंदर शहंशाह हूँ और मेरे कहने से सारा ट्रैफिक इधर उधर हो रहा है। और मेरे पिता जिस तरह से अर्जुन के रथवान भगवान श्री कृष्ण होते थे, मुझे लगता था मेरे पिता ऐसे ही मेरे रथ का संचालन कर रहे हैं और मैं अर्जुन की तरह विजय पताका फहराता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। वो फीलिंग आज तक साहब मैं महसूस नहीं कर पाया और मुझे नहीं पता मेरा बेटा महसूस कर पाया कि नहीं, पर मैं तो नहीं कर पाया। और दुनिया के सारे पुत्रों को ऐसी फीलिंग मिले तो एक तो ये मेरा बड़ा मन के लगता हुआ गाना था। और एक मेरा गाना सेक्टर वाली कोठी है, मैं गांव से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ, एक शेर है जावेद साहब का, अख्तर जी का। तो आज मैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग की, आज मैं राशन की कतारों में खड़ा नजर आता हूँ, अपने गांव से बिछड़ने की सज़ा पाता हूँ, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिर गया है मका मेरा, लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो ऐसा दर्द मेरे अंदर भी है। मशीनी ज़िंदगी हमें मुंह चिढ़ाती है, ना ये सोती है ना ये हमें जगाती है। और मेरे गांव के छोटे से आंगन में धूप भी जब आती है तो वो भी मुस्कुराती है। तो उसको लेके मैंने गाना लिखा था, माँ जब चाकी पीस्या करती हाथ बटाया करता मैं, फेरा करता भाई गंडा सगेरे लाया करता मैं, फिर खोर में घुस जाते थे, फिर खोर में बढ़ जाते थे, दादी गाल बक्या करती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी, बोहिए में ते रोटी लेके गुड़की गेल्या खाना रे, बैठ गजेंद्र सोचे कैसे आवे टाइम पुराना रे, वाह बचपन वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, वाह बचपन वाली खुशी करोड़ा में नहीं मिलती, गजेंद्र फोगाट का सेक्टर में कति नहीं लागता जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र फोगाट जी, जिन्होंने हम पे आज हमारे साथ सभी मुद्दों पर खुलकर बातचीत करी। बने रहिए द समर न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा।